दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए गागर व सागर बुक का सॉल्यूशन, जिसमें हम परसेंटेज के चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों पहले आप ये समझिए, देखो एक क्विंटल जो होता है आपका, उसमें हमारे जो किलो होते हैं वो कितने होते हैं, 100 किलो। ठीक है, 100 किलो होते हैं। और वहीं आपका जो 1 मीट्रिक टन होता है, 1 मीट्रिक टन, तो उसमें जो किलो होते हैं दोस्तों हमारे कितने होते हैं, 1000 केजी, या आप कह सकते हो 10 क्विंटल। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो 30 क्विंटल है 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा है जो 30 क्विंटल, तो देखो एक क्विंटल में 100 किलो, तो 30 क्विंटल में कितने हो जाएंगे, 30 इंटू 100। ठीक है, अब पूछा कि इसके बारे में है 2 मीट्रिक टन का, यानी कि इसके दोगुने का। तो देखो 2 इंटू क्या करेंगे, 1000 केजी करेंगे, और पैंसठ निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 पैंसठ से गुना। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो 3 जीरो से हमारी 3 जीरो ये कट गई। ठीक है, अब देखो 2 का भाग मैंने इसमें दिया 100 में, तो ये कटा 50 बार, और 50 का गुना दोस्तों 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150%। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3930 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों आपको दिया है 50% बढ़ाने पर, तो देखो पहले आप ये देखिए कि 50% का बट्टा मान कितना होता है, वो होता है आपके पास 1/2। ठीक है, तो देखो इसमें बोला है कि जब संख्या को इतना बढ़ाया जाता है तो कितना प्राप्त होता है, हमें हमें प्राप्त होता है 3930। तो आप देखो नीचे वाली संख्या जो होती है दोस्तों, वो होती है हमारी मूल संख्या। ठीक है, और जब ऊपर जो इसमें एक को जोड़ देंगे तो उसका मान कितना देखा आपको, 2 और 1 3, 3 यूनिट का मान देखा आपको 3930। ठीक है, तो आपको निकालनी है मूल वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें देखो आपको करना होगा 3 का भाग, और उसमें गुना करोगे 2 का, क्योंकि 2 हमारी मूल संख्या है। ठीक है, तो देखो 3 का भाग मैंने इसमें करा तो कितनी बार कटा, 13 3 39, 3 एकम 3, यानी कि 1310 में। तो दोस्तों 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 2 एकम 2, 13 दूनी 26, तो 2620 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बोला है यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान कितना है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखो एक संख्या हमारी R1 ये हो गई और दूसरी संख्या R2 ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है जो R1 है, R1 जो संख्या है दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। ठीक है, मान के चलो अगर R2 हमारी 100 है, तो ये से 13 कम कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 87। ठीक है, कितनी हो जाएगी 87, और ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो क्वेश्चन में दोस्तों पूछा है कि अगर R2 5600 से, यानी कि देखो R2 बराबर, अगर इस 5600 से 50% अधिक है, तो देखो इससे 50% अधिक का मतलब है दोस्तों 100 में 50% ऐड कर दो, यानी कि 150% का मान जो आएगा वो इसका मान होगा R2 का। ठीक है, तो देखो 2 जीरो समय 2 जीरो कट गई। ठीक है, 150 का गुना जब 56 में करेंगे दोस्तों क्या आएगा, जीरो यहीं रखा, 15 छिक्की 90 की जीरो, हासिल लगे 9, 15 पंजे 75, और 9 कितने हो गए 8400। अब दोस्तों ये 8400 जो है ये है आपका 100 यूनिट का मान, और आपको किसका मान चाहिए, R1 का। R1 का मान कितना, 87। तो देखो R1 का हम मान निकालेंगे तो 84 जो हमारा 100 यूनिट का मान है, और हमें निकालना है 87 यूनिट का। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, तो R1 का मान दोस्तों आपका आएगा 84 में जब आप 87 का गुना करोगे। ठीक है, तो अगर आप चाहो दोस्तों तो ऑप्शन का सहारा लेको, देखो यूनिट डिजिट से सीधा आंसर आएगा 7 चौके 28, यानी कि दोस्तों जिसके पीछे पहले जो अंक है 88 होगा, पीछे से 8 होगा, वही आंसर है आपका। तो देखो एक ऐसा ही ऑप्शन इसमें दे रखा है 7308, और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि दोस्तों हमने बिना कैलकुलेशन के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी की जाती है और हर में 15% की वृद्धि की जाती है, तो नए भिन्न का मान 2/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। मान के चलिए दोस्तों हमारा जो अंश है वो x है, और हर जो है हमारा y है। तो ये कह रहा है अगर अंश में 10% की कमी की जाए, तो देखो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 90%। ठीक है, और अगर बाई में हम, यानी कि हर में हम कितने की वृद्धि करें, 15% की, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 100 में 15 ऐड करेंगे तो 115। और नया जो इन्हें परिवर्तन करने के बाद में जो भिन्न आता है वो कितना होता है, 2/5।
तो दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज के वैल्यू इनसे हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा रेशियो में एक मेथड है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 5 से मैंने इसमें भाग दिया तो ये कितनी बार कटा, 23 बार। 2 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार कटा है, ये कटा देखो 2 से 45 बार। तो अब निकालना है दोस्तों आपको क्या एक्स बटे बाई। तो देखो 23 को ऊपर लेके जाएंगे और जो बाई का मान है एक्स के मल्टीपल में 45 है उसे ले जाएंगे बट्टे में। तो दोस्तों आपका मान आ चुका है भिन्न, जो मूल भिन्न है 23/45, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने पैसे की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। तो दोस्तों मान के चलिए पेट्रोल की पहले जो कीमत थी वो 100% थी, ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें वृद्धि हुई कितने की, इसमें वृद्धि कर दी गई आपकी 50% की। तो दोस्तों जब 50% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला कि इसमें कितने कमी की जाए, कितने पैसे की कमी की जाए कि इस पर होने वाली वृद्धि, यानी कि वो व्यक्ति 50% की वृद्धि ना करने कितनी चाहता है, 14% की। तो 100 में 14 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 114। ठीक है, तो कितने की कमी करें कि हमारा जो व्यय है केवल 14% की वृद्धि हो। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से ये कितना बड़ा है, ये देखो इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना 36, यानी कि दोस्तों में 136 जो है कम करना होगा किस पर, 150 पर, तब जाकर हमारा व्यय केवल 14% की वृद्धि होगी। तो देखो हमारा आंसर होगा दोस्तों क्या, 36% की कमी करनी होगी कितने पर, 36 रुपये की कमी करनी होगी 150 के ऊपर। तो इंटू करेंगे 165 से गुना। तो देखो 50 की होते हैं हमारे 150 और 50 दूनी कितने हो गए दोस्तों, 100। ठीक है, तो देखो 3 का भाग इसमें देंगे 36 में तो कितनी बार कटेगा, 12 बार, और 12 का गुना 2 में करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आएगा 24%। तो उसे 24% की कमी करनी होगी तब जाके हमारी खपत पर 14% की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि मूल्य में 24% की कमी कर दी जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि जो व्यय है अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, तो करना यह है कि मान के चलिए ये उसका पुराना खर्च है और ये उसका नया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो 24% का बट्टा मान निकालोगे। ठीक है, कैसे, देखो 24 को मैंने यूँ ही रखा, बट्टे में लिखेंगे हम 100 को, 4 से मैंने इसे काटा तो कितनी बार काटा, 6 बार, और 4 से नीचे काटा तो कितनी बार, 25 बार। अब दोस्तों ये क्या कहता है कि जो 25 है हमारा पुराना वाला, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, 24% की कमी, यानी कि 25 में से आप 6 यूनिट कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 19 यूनिट। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि उसका जो खर्चा है अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, 19 से कितना बढ़ाएंगे, 25 में 6, इनका अंतर देखिए, अंतर कितने का, 6 का। तो दोस्तों आपको 19 के ऊपर 6 की वृद्धि करनी होगी तब जाके जो आपका जो खर्च है अपरिवर्तित रहेगा। तो देखो 100 का गुणा 6 में करेंगे कितना होगा, 600, और 600 में दोस्तों 19 का भाग करेंगे तो 19 दिए 57, बचा कितना 3, यानी कि 30 हो गया। 19 एकम 19, ठीक है, कितना होगा 11, पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ गया, 19 पंजे 95, यानी कि 31.5% की दोस्तों क्या करनी होगी, उस खर्च में वृद्धि करनी होगी तब जाकर उसका खर्च अपरिवर्तित रहेगा। तो यही इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं m और n इस प्रकार हैं कि m के 4% और n के 6% का योग m के 7% और n के 14% के योग के आधे के बराबर है। तो m अनुपात n का मान ज्ञात करो। तो आपको करना क्या है, देखो दो संख्याएं, एक m है, m का बोला है पहले 4%, m का 4% प्लस n का 6%। ठीक है, इनका योग जो है दोस्तों क्या है, बराबर दे रखा है किसके, कि n के जो है m के 7%, m के 7% प्लस 4 के जो हमका n है उसके 14% के योग का क्या है, आधा, यानी कि इसमें 2 कर देंगे बट्टे में। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, इस 2 का गुना यहाँ पर करना है। अब आप चाहो तो देखो परसेंटेज दोनों तरफ है, परसेंटेज आप लिखोगे, नहीं लिखोगे कोई बात नहीं। तो देखो 2 का गुना मैंने यहाँ करा, 2 चौके 8m प्लस 2 छिक्की 12n, ठीक है, बराबर 7m यहाँ हो गया और यहाँ कितना होगा 14n। ठीक है, अब दोस्तों m वाले पदों को एक तरफ लाइए और n वाले पदों को एक तरफ ले जाइए। तो देखो 8m को मैंने यहीं रखा, इस 7m को मैं लाया इधर, बराबर 14n को इधर रखा और 12n को लाया मैं इधर। ठीक है, तो 8 में 7 घटाएंगे तो 1m बचेगा और 14 में से 12 घटाएंगे तो 2n। ठीक है, m को यूं ही रखा, n को लाया बट्टी में
तो दोस्तों आपका देखो क्या होगा, आपका जो आंसर आएगा, तो आपका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा देखो 2 यूं ही बट्टी में 1, यानी कि 2:1 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एक्स की आय वाई की आय से 120% कम है और जेड की आय एक्स और जेड की संयुक्त आय से 35% कम है, तो जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों आपको देखो करना क्या है, 3 व्यक्ति हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। ठीक है, इसने बोला है एक्स की आय वाई की आय से 20% कम है। मान के चलिए अगर वाई की आय 100% है तो ये एक्स की कितनी हो जाएगी, इससे 20% कम, यानी कि कितनी, 80। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बोला कि जेड की जो आय है इन दोनों की संयुक्त आय के, यानी कि एक्स और वाई की कुल आय से कितना कम है, 35% कम। तो आप क्या करोगे कि 180 में 35% कम करेंगे तो कितना होगा, 65%। तो 180 को 65% हम निकालेंगे, तो देखो एक जीरो से हमारी एक जीरो कट गई, 5 से मैंने 65 में भाग दिया तो कितने बार कटा, 13 बार, और 5 से 10 में भाग दिया तो 2 बार, और 2 का भाग 18 में करेंगे दोस्तों कितनी बार, 9 बार। अब 9 का गुना 13 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 117। और दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि जेड की आय एक्स की आय से, यानी कि 117 80 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो इस 117 में से आप 80 घटाओगे दोस्तों तो कितना होगा, देखो 80 और 20 हो गए 100, और 20 में 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, तो 37 80 से कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों, यही आपसे पूछा है। ठीक है, तो बट्टे में क्या करोगे, 80 का भाग और गुना करोगे 100 से। ठीक है, तो देखो 20 पंजे 100, 20 चौके 80। तो आपको सिंपली करना क्या है, 37 का गुना 5 में, उसमें 4 से भाग देना है। ठीक है, तो देखो 5 सत्ते 35 का 5, 5 दिया 15, 15 और 3 कितने हो गए, 18, और बटे में 4। तो देखो 4 से मैंने भाग दिया, 4 चौके 16, बचे 2 यानी कि 25, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, तो 4 पंजे 20, यानी कि दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 46.25% बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है यदि 90 में से k% घटाने पर वही परिणाम मिलता है जो 60 में से k% जोड़ने पर मिलता है, तो 120 का k%, 150 के k प्लस 20% का कितना प्रतिशत है दोस्तों, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपली देखो आपको करना क्या है, क्वेश्चन में बोला कि 90 में से इस 90 का k% घटाने पर, तो देखो k बटे क्या हो जाएगा, k बटे 100%, या फिर k% आप रख लीजिए। ठीक है, या k बटे 100 हो गया, बराबर क्या दे रखा है कि 60 के k% में से k% जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, ये दोस्तों आपसे पूछा है। तो देखो आप सिंपली क्या करोगे, देखो एक जीरो से हमारी एक जीरो ये कट गई, एक जीरो से हमारी एक जीरो ये कट गई, तो देखो 90 को मैंने इधर रखा। ठीक है, इस 60 को मैं इधर लेके आया तो ये हो गया माइनस का। अब देखो इस 9 का गुना के में करेंगे तो 9 के बटे में 10, तो इसे इधर लेके जाऊँगा तो क्या होगा, देखो 6 के बटे में 10 प्लस के, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 के बटे में 10। ठीक है, तो हमारा एलसीएम देखो सेम है, बट्टे की संख्या सेम है तो हमारा एलसीएम भी यही होगा। तो 6 के में जब 9 के ऐड करेंगे दोस्तों तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 15 के, और बटे में 10, और 90 में 60 घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, और देखो सिंपल आपको करना क्या है, इस 10 का गुना 30 में करना है। ठीक है, 300 हो गया, और इस 15 को लेकर आएंगे बट्टे में, तो यहाँ से जो है के का मान निकल के आएगा 15 दूनी 30, यानी कि 20%। ठीक है, तो दोस्तों आपका के का मान कितना आ चुका है, 20% या बी। ठीक, यानी कि 20। अब दोस्तों क्वेश्चन में आगे आपसे पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि 120 का k%, यानी कि 120 जो है आपका 120 का 20%। ठीक है, 120 का 20% निकालेंगे दोस्तों क्या आएगा, देखो 2 जीरो समय 2 जीरो खत्म, 12 दूनी कितना होगा 24। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा। दूसरे में बोला है कि 150 के प्लस 20%, यानी कि 20 में 20 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40%। तो 40% दोस्तों निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 15 चौके 60। तो क्वेश्चन में सीधा सा आंसर आपसे ये पूछा दोस्तों कि 24 जो है 60 का कितना परसेंट है। तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसे लिखते हैं ऊपर, और जिसकी तुलना की जाती है, जिसके आधार पूछा जाता है उसे रखते हैं पट्टी में, और गुना करते हैं दोस्तों 100 से। ठीक है, तो देखो 12 दूनी कितने हो गए दोस्तों 24, और 12 पंजे कितने हो गए 60, और 5 का भाग दोस्तों इसमें देंगे 100 में तो कितने बार कटेगा 20 बार, और 20 का गुना 2 में करेंगे तो ये जाएगा 40%।
जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आपको आए होंगे। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में से 50% की कमी की जाती है, तो संख्या में होने वाली कुल कमी का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, सक्सेसिव रूल का यूज करते हैं। देखो दोनों में ही क्या है, कमी है। पहली कमी कितनी आपकी 18%, ठीक है, और दूसरी कमी आपकी 50%। तो जब भी दोस्तों आपको दो कमियां हो या वृद्धि हो, आपको सक्सेसिव रूल का यूज करना है। क्या करना है, देखो एक बार इन्हें आपस में ऐड करोगे, माइनस के 18% माइनस के 50, ठीक है। और देखो क्या करोगे, देखो दोनों चिन्हों का गुना आपस में करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 18 का गुना क्या करोगे 50 में, और इसमें देना दोस्तों आपको 100 से भाग, ठीक है। तो देखो 50 दूनी कितने हो गए 100, और 2 का भाग 18 में देंगे कितने बार कटेगा 9 बार। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या आया, 50 में जब आप 18 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 68, कितना 68%, और वो भी किसका, माइनस का। तो आप क्या करोगे, इसमें 9 ऐड करोगे, ठीक है। तो 68 में से 9 घटाओगे तो दोस्तों कितना होगा 59%, यानी कि टोटल जो कमी होगी दोस्तों उसमें 59% की होगी, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में, देखो आगे बोला है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है और फिर से 20% की वृद्धि की जाती है, तो 65 में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा दोस्तों, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपली पहले देखो मैं आपको बता दूं कि जो 10% का बट्टा मान होता है वो होता है 1/10, ठीक है, और 20% का जो बट्टा मान होता है वो होता है हमारे 1/5, ठीक है। और यही तीन चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब दोस्तों जब भी आपको 2 से अधिक बार प्रतिशत परिवर्तन दिखे तो वहाँ क्या करोगे, रेशियो मेथड का यूज। तो देखो कैसे करोगे, एक तरफ आप लोगों पुराना यानी कि ओल्ड और एक तरफ न्यू, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि पहले में बोला है कि 10% की वृद्धि की जाती है, यानी कि मेन वैल्यू क्या हमारी 10 ओरिजिनल, और उसमें 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। अगले में बोला है कि फिर से इस संख्या में 10% की कमी की जाती है, यानी कि मूल संख्या हमारी 10 रहेगी, उसमें से 1 यूनिट कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब आगे बोला है कि फिर से 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 5 में 1 की वृद्धि, 5 हमारी मूल वैल्यू, 1 की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और दोस्तों इनका सभी का आपस में गुना करना है। तो देखो क्या होगा, देखो 10 का गुना 10 में 100, 100 पंजे 500, ठीक है, 500 हो गया। अनुपात 11 निम्मा कितने हो गए 99, और 99 में दोस्तों आपको 6 का गुना करोगे तो क्या आएगा, देखो 6 निम 54, 6 निम 54 और 5 कितने हो गए 59, 6 निम 54 और 5 कितने हो गए 59, यानी कि 594। और दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें देखो आपको ये देखना कितने की वृद्धि हुई, 500 के ऊपर 594, यानी कि 94 की वृद्धि। तो आपसे यही पूछा कि 94 जो है 500 का कितना प्रतिशत है, तो देखो गुना करेंगे 100% से गुना, ठीक है। तो देखो 2 जीरो समय 2 जीरो कट गई, और दोस्तों इसमें भाग देंगे तो कितने बार कटेगा, 18 में पंजे होते हैं 90, बचा कितना 4, यानी कि 5 अट्ठे 40। तो 18.8% की दोस्तों उसमें कुल वृद्धि होगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय गलती से उसे 10.2 सेंटीमीटर नाप लिया गया, तो माप में प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई। तो दोस्तों मान के चलिए उसकी जो मेन वैल्यू थी ओरिजिनल उसे 10 सेंटीमीटर थी, लेकिन गलती से उसे क्या लिख देता है, उसे लिख देता है 10.2। तो दोस्तों इसमें ये देखिए कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो देखो 10 में से इसे घटाएंगे, यानी कि इसमें कितने की वृद्धि हुई 2 की। तो जो गलती से लिखा हुआ फालतू उसे ऊपर लिखेंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे, मूल वैल्यू से गुण भाग, ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100% से गुना। तो दोस्तों 10.2 में से जब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.2, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने हटाया, नीचे बढ़ गया आपका 100। देखो 100 से हमारा 100 कट गया, तो कितने प्रतिशत की त्रुटि आई 2% की, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नमक की कीमत में 15% की कमी के कारण एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, अधिक नमक मिलता है, ठीक है। तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको बताऊं कि पहले आप 15% का बट्टा मान निकालिए। तो देखो 15% का बट्टा मान निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 15/100, ठीक है। 5 से इसे काटा मैंने तो कटा 3 बार, और 5 से नीचे काटा तो 20 बार। अब आप एक तरफ लिखिए ओल्ड वैल्यू, यानी कि जो पुराना अनुपात है, और एक तरफ लिखेंगे आप न्यू, जो उसमें परिवर्तन के बाद आया।
तो देखो यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों रेट का अनुपात। तो देखो पहले जो रेट हुआ करता था वो 20 हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम क्या हुआ है उसमें 15% की कमी। तो 20 में से 3 यूनिट घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, ये तो हुआ आपका रेट का अनुपात। लेकिन अगर हम यहीं पर क्वांटिटी का अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, इस रेशियो को उल्टा कर देंगे, 20:17 की जगह 17:20। ठीक है, अब ये देखिए क्वांटिटी में कितने का अंतर हुआ। तो देखो और पहले जो 20 रुपये में कितने खरीदते थे, 17 किलो खरीदते थे, लेकिन आज के टाइम कितना खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं कितना, 20 किलो 17 में। ठीक है, तो कितने की वृद्धि, 3 की। इस 3 यूनिट का मान दोस्तों आपको कितना दे रखा है, देखो 2 किलोग्राम। ठीक है, अगर आप यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो देखो 1 यूनिट का मान दोस्तों क्या होगा, वो होगा आपका 2/3, 2/3 kg। ठीक है, 2/3 होगा। अब आपको जिसका भी रेट निकालना है दोस्तों, वह यहाँ से आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो इसने बोला है कि जो न्यू अनुपात है यानी कि जो घटी हुई वैल्यू है वो कितनी है, कीमत। तो आप क्या करेंगे, 20 में 2/3 का गुना करेंगे और उसमें 272 से भाग। तो देखो रेट बराबर और यानी कि न्यू रेट बराबर दोस्तों 20 गुना क्या करेंगे, 2/3 से इसमें गुना करेंगे और देखो ऊपर क्या लिखेंगे, जो आपका रेट दे रखा है 272 रुपये। ठीक है, तो देखो 20 दूनी कितने हो गए दोस्तों 40 और 272 यूँ रखेंगे, इस 3 को ले जाएंगे ऊपर और नीचे क्या होगा 20 दूनी 40। तो दोस्तों सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, देखो इसमें भाग दीजिए 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ठीक है, और 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए 816। और इसमें दोस्तों 40 का भाग देते हो क्या होता है, देखो जीरो से क्या हुआ हमारा, यहाँ पर एक पॉइंट लग गया कटने के बाद में, और 4 से मैंने इसमें भाग दिया तो देखो कितनी बार कटा, 4 दूनी 8 और ना जाने की जीरो। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा आपका 16 हो गया, 4 चौके 16। तो 20.4 रुपये पर केजी दो दोस्तों उसका न्यू रेट है, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यक उत्तीर्ण से 56 अंक अधिक मिले। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखो जब 31% उसे मिले, ठीक है, जो 31% मिले हैं और वो फेल कितने से हो रही है, 16 अंकों से। अगर दोस्तों 31% में हम 16 अंक और दे दें तो वो पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए पास के अनीता के। ठीक है, अगले में क्या बोला है कि इसी के बराबर, देखो उसमें बोला है कि 40% अंक सुनीता जब प्राप्त करती है तो उसे 56 अंक अधिक मिलते हैं। अगर दोस्तों उसके 40% अंक में से हम 56 अंक घटा देंगे तो उसके भी पास के बराबर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से जो रेशियो आया दोस्तों वो आया पास का, यानी कि इधर भी पास हो रहा है उधर भी पास हो रहा है, तो रेशियो क्या होगा हमारा, बराबर होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो 40% को मैं इधर रखूँगा, 31% को लेकर आऊँगा इधर। ठीक है, और देखो क्या करेंगे, 16 को इधर रखा, इस 56 को इधर लाए तो किसके होगा, प्लस का। तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, 56 और 16 हो गया आपका 72। और 40 में से 31 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9%, और इसी 9% का मान दोस्तों कितना है, 72 है। तो देखो आप क्या करोगे, आपको निकालना कितना है, हम निकालेंगे पहले टोटल नंबर कितनी है। ठीक है, तो देखो 9 से भाग करा, या दोस्तों आपकी एक और ट्रिक है, क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्ट 31% का मान निकालो। तो देखो 31% का मान निकालने से आपका फ़ायदा क्या होगा, आपको ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखो 9 इंटू, देखो यहाँ क्या करेंगे 31, तो देखो 9 8 कितने हो गए 72। तो दोस्तों यहाँ से जो नंबर लेकर के आएंगे आपकी 31% के लेकर के आएंगे, तो देखो 8 एकम 8 और 8 दिए 24। अब दोस्तों ये है 31% का मान, लेकिन अगर आपको पास चाहिए तो देखो जब उसे 31% मिल रहे थे तो वो कितने से फेल हो रही थी, 16 से। इसमें अगर आप 16 और ऐड कर दोगे तो यहाँ से आपके अंक निकल के आएंगे पास के कितने चाहिए। तो देखो 8 और 6 14 का 4, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, ये कितना होगा 2। यानी कि दोस्तों पास होने के लिए उसे 264 अंक चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयत की लंबाई 15% की वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए चौड़ाई में की जाने वाली कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखो जो एक आयत है उसकी लंबाई, देखो मान के चलिए ये आयत है हमारा, इसकी लंबाई में क्या आ रहा है 15% की वृद्धि। तो ये कह रहा है कि इसमें चौड़ाई जो है कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि हमारे क्षेत्रफल पर कोई भी परिवर्तन ना हो।
तो दोस्तों मैंने पीछे आपको बताया था कि 15% का जो बट्टा मान होता है वो कितना होता है आपका, वो होता है हमारा 3/20। ठीक है, तो एक तरफ आप ओल्ड वैल्यू को लिखिए, एक तरफ आप न्यू वैल्यू को जो परिवर्तन के बाद आया है। तो दोस्तों इसमें ये देखिए कि पहला जो रेशियो था कितना हमारा ओल्ड 20 था, लेकिन आज के टाइम क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है 15% की, यानी कि 20 में 3 यूनिट की वृद्धि कितना होगा 23। तो क्वेश्चन में बोला है कि इसमें कितने कमी की जाए, इसी रेशियो में कितनी कमी की जाए ताकि हमारा जो रेशियो है क्षेत्रफल है उस पर कोई परिवर्तन ना हो। तो देखो कितने का अधिक है 20 से 3, तो 3 की कमी करेंगे किसके ऊपर, 23 के ऊपर। ठीक है, और इंटू करेंगे 100 से गुना। तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये, देखो 3 का गुना 100 में करेंगे तो हो जाएगा ये 300। ठीक है, और 300 में दोस्तों आपको 23 से भाग देना है, तो देखो कितनी बार कटेगा, 23 से कम 23, बचा कितना आपके पास 7, यानी कि 70 होगा। और 23 3 होते हैं दोस्तों 69, 69 में से जब आप 70 में से 69 घटाओगे तो बचेगा कितना, 1 पॉइंट लगा दें यहाँ पर, उससे बढ़ के एक जीरो। और देखो 10 में भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, ना जाने की जीरो यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी। यहाँ कितना होगा आपका 100, तो 23 में दोस्तों 100 का से 100 में 23 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 23 चौके 92, यानी कि 13.04% की दोस्तों उसमें कमी करनी होगी, तब जाके उसके क्षेत्रफल पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं ऑफ करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, तो एक और वीडियो में हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप तब जाकर आपका चैप्टर पूरा होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।